रब से सोना इश्क। मैं काम पे जाते हुए इसे स्कूल छोड़ दूंगा, तैयार होकर आता हूँ। लेकिन आज भी काम पर जाओगे? एक दिन तो आराम करो। जाना तो पड़ेगा ना मम्मी जी, परिवार जो बड़ा हो रहा है, परिवार जो बड़ा। बुची, साहिबा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? चाची बता रही थी तू माँ बनने वाली है। वैसे तो बधाई देनी चाहिए, लेकिन हमारे घर तो इसका असर उल्टा ही हुआ है ना साहिबा। सुखी, चाची बोल लेने दो। वैसे भी घर में इतनी घुटन होती है, यहाँ के थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। साहिबा, मुझे तेरे से कुछ कहना है। हमारा दलजीत है ना, पगला सा गया बिल्कुल। ना कुछ बोलता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना उठता है, और कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं देता। वैसे तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़े भी तो तू कर भी क्या सकती है? कुछ नहीं बोलता दलजीत। क्या? पागल हो चुका है वो। खैर छोड़, ध्यान रखना अपना। चाची मैं प्रसाद लेके आती हूँ। बुची, मुझे प्लीज बताइए ना, क्या दलजीत जी की हालत इतनी खराब है? काश मैं तुझसे झूठ बोल पाती साहिबा। साहिबा, तेरी माँ बनने की खबर सुनकर मैं खुद इतनी हैरान हूँ। तो दलजीत पे क्या गुजरी होगी, उसे कैसा लगा होगा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो इस हालत में ही नहीं है कि उसे कोई भी कुछ समझा सके। देख साहिबा, तू अब माँ बनने वाली है। तू अब दलजीत की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, और ये बात उसे खुद ही समझनी होगी। पता नहीं तेरे साथ वो कौन सी जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठा है। अगर आपको पता होता ना कि ये किसका बच्चा है, तो आप कभी ऐसी बात नहीं करती बूजी। मैं दलजीत जी का दर्द समझ सकती हूँ। ये प्यार में क्यों होता है? क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए। बस खिजा मिली इस बहार में, उम्र कट रही इंतजार में। क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती? ये प्यार में क्यों होता है? क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? अखियां ये
उसकी मनपसंद खीर दे देती हूँ, पसंद आएगी उसे, खा लेगा मेरा पुत्र। दलजीते, उठ जा पुत्र, रात भर कुछ दलजीते, ये फिर से चल। दलजीते, दलजीते। तुझको मैं खोजूं, मैं भटकूं, बीते जन्म इसमें सारा। क्यों मुझको नहीं खोजते तुम, अब मैं भी तो प्यारा तुम्हारा। देखे सारी दुनिया नजारा, देखे तुमको कितना मैं प्यारा। ये तो प्रेम रोग है सारा, प्रेम रोगी मैं जो। मुझे तो लगता है दलजीत सर जी पागल हो गए हैं। क्यों? तुमने कुछ देखा क्या? देखा क्या, एक तो वैसे ही 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। सर पे तलवार तो नहीं लटकी? हो सकता है बीमार हो। बीमार नहीं, दिमाग खराब है उसका। वॉचमैन कह रहा था कि उसने खुद ही अपने हाथ में कांच तोड़ लिया था। कोई बड़ा बाबू ऐसे करता है क्या? अरे पर ऐसी क्या बात हो गई थी? कहते हैं किसी लड़की का चक्कर है। आदमी काम रोजी रोटी के लिए करता है या फिर लड़की के लिए? मैं तो कहता हूँ उसका दिमाग पहले से खराब था। दलजीत की तरफ से तो कोई नहीं बोलेगा, शायद मुझे ही जाकर इन्हें चुप कराना चाहिए। कुछ भी मत बोलो यार। जो सबके सामने है वही बोल रहा हूँ। सबके सामने कुछ नहीं है। जिस आदमी पर बीतती है ना, उसी को उसका एहसास होता है। और जो सबके सामने होता है, वो सिर्फ उसके कमजोर वक्त में लिए कुछ गलत फैसले होते हैं। किसी की कमजोरी किसी की पहचान नहीं होती। हाउ स्ट्रेंज, रणवीर दलजीत की तकलीफ को इतनी अच्छी तरह से समझता है। शायद साहिबा ने सही डिसीजन लिया है। हाँ जी परजय जी। ओ ब्यूटी, ओ दलजीत पता नहीं कितने चला गया, मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा है मतलब? हैरी जी कहाँ है? ओ वीर जी को मैंने भेजा है उसे ढूंढने के लिए। दलजीत ऐसे कैसे कहीं चला गया, वो भी किसी को बिना बताए? दलजीत जी। अच्छा परजय जी आप चिंता ना करो, मैं और सुखी बस यहाँ से निकल रहे हैं। हम आते हैं। पूछी मुझे क्या हुआ दलजीत जी को? वो पता नहीं घर से कहीं चला गया, किसी को बता के भी नहीं गया। वो ऐसे कैसे कहीं भी जा सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं बबू जी? तूने उसे देखा नहीं ना साहिबा, वो कुछ भी कर सकता है। उसे खुद नहीं पता कि वो आजकल कर क्या रहा है। वो ठीक नहीं है, वो पागल हो गया है। सुखी कहाँ है? लेकिन लेकिन उनके साथ मलिका थी ना, वो कहाँ है? कोई नहीं है उसके पास, कोई भी नहीं, मल्लिका भी नहीं। साहिबा वो तेरे अलावा और किसी को अपने पास आने ही नहीं देता। बेवकूफी कर रहा है वो, और उस घर में ना उसे समझने वाला कोई नहीं है, वो मल्लिका भी नहीं। खैर मुझे अब जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं अपने ही फैसलों के तले दबती जा रही हूँ, कमजोर पड़ती जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सही हूँ या गलत। मेरा फर्ज ये कहता है कि मैं दलजीत जी से दूर रहूं, उनसे सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ लूं। लेकिन इतने बुरे वक्त में तो इंसानियत के नाते मुझे उनकी मदद करनी है ना। क्या करूं बाबा जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने बुलाया? हाँ बैठो। रणवीर, आई थिंक तुम्हें प्रमोशन मिलनी चाहिए। तुम उन वर्कर्स के साथ काम कर रहे हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी
मैं इस काम को छोटा नहीं समझता। पर आई थिंक तुम इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हो। अगर आप बुरा ना माने तो एकदम से यूं प्रमोशन? टू बी फ्रैंक रणवीर, ये तो होना ही था। दलजीत एक बुरे वक्त से गुजर रहा है। उसके कुछ डिसीजंस गलत हुए। अफसोस कि ये भी फैसला गलत था। आपने मेरी बातें सुनी? जिस आदमी पर बीतती है ना, उसका एहसास उसी को होता है। और जो सबके सामने है, वो सिर्फ उसके कमजोर वक्त में लिए कुछ गलत फैसले होते हैं। हाँ, तुम उन लोगों को दलजीत का मजाक उड़ाने से रोक रहे थे, इसलिए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं। जिसने वक्त के थपेड़े नहीं खाए हो ना, उसे दर्द का एहसास नहीं होता। उन्होंने जो देखा बस वही बातें कर रहे थे। वो लोग ही नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो समझ सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम चारों इस बात को समझ सकते हैं। एनीवे, मैं तुम्हारा नया एग्रीमेंट बनवा दूंगी। तुम आज से सीनियर सुपरवाइजर की पोस्ट पे यहाँ पे काम करोगे। थैंक यू। एक बात कहूं, वैसे मैं तो भगवान में नहीं मानता, लेकिन साहिबा हमेशा कहती है कि बाबा जी जब एक रास्ता बंद कर देते तो दूसरा खोल देते। जिंदगी से उम्मीद कभी नहीं जाती। अगर साहिबा ने कहा तो सच्ची होगा। चलता हूं। ओए साहिबा पुत्र, पुत्र चल मेरे नाल चल। वो क्या है ना पुत्र, मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन तू मुझे ये खुशखबरी सुनाएगी ना, मैं गुरुद्वारे में तो प्रसाद बांटूंगी ही बांटूंगी, साथ ही साथ ना पुत्र दरगाह के फकीरों में भी बांटूंगी। क्या है ना पुत्र, उन्होंने एक बार मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं बहुत जल्द दादी बनूंगी। और देख ना पुत्र, रब ने मेरी झोली खुशियों से भर दी और मैं दादी बनने वाली हूँ, है ना पुत्र। और वैसे भी पुत्र, अब उनके घर आकर सेवा करने में जो आनंद मिलेगा वो तो इस खुशी को दुगना कर देगा ना पुत्र। तो पुत्र मैंने सोचा कि हम दरगाह चलते हैं, चलेगी ना पुत्र? बाबा जी, दलजीत जी जहां भी हो उनकी रक्षा करना। आप अब तक यहीं पर, घर नहीं जाना आपको? आपकी वाइफ भाभी जी वेट कर रही होंगी ना आपको? वेट कर रही होगी, सोचा तो मैंने भी यही था। क्या कहा रणवीर भाई? कुछ नहीं, वो बस निकल ही रहा था। एक कप चाय पियेंगे? ठीक है, एक कप चाय हो जाए, लेकिन ये आपकी तरफ से आज प्रमोशन मिला है ना आपको? जी बिल्कुल सर। अबे तो फिर आ गया। प्लीज मैनेजर साहब, आप एक बार बात कर लीजिए ना मैडम से। वो सिर्फ एक बार मुझसे मिल ले। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ मैनेजर साहब। सर वो दिन ही मनहूस था, मगर देखिए आज मैं पूरी तरह से तैयार होकर आया हूँ। प्लीज मैनेजर साहब, इस नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है। माफ करना, पर वो जगह खाली नहीं है। इनफैक्ट ये है हमारे नए सीनियर सुपरवाइजर, जिन्हें कल ही नौकरी पे रखा गया है। माफ करना दोस्त, तुम्हारी नौकरी छीनने का इरादा नहीं था मेरा। जरूरत बड़ी चीज है, समझता हूँ। मैं तो इस नौकरी के पीछे भाग भी नहीं रहा था, तो बस ऐसे ही अचानक। लेकिन इस समय मुझे भी इसकी बहुत जरूरत है। परिवार है, बीवी है जो माँ बनने वाली है। प्लीज समझना। मैं चलता हूँ मैनेजर साहब। तूने मेरी उम्मीदों पे कालिक पोत दी है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा कर दूंगा। मन को करे न कोई।
पनघट पे प्यासे रहोगे। प्यासा है जहानी ये सारा, मैं भी तेरे इश्क का मारा, तेरे प्यार में घर में हारा, जीत होगी मैं जोगी। मन जोगी रे तन जोगी रे, मन जोगी रे जोगी, मन जोगी रे तन जोगी रे, मन जोगी रे जोगी। हाय हाय, पता नहीं कितने चला गया। दलजीत, वो बोल के तो जाना चाहिए था ना। दलजीत, रंगरेजा 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 जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रंगरेजा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। रंगरेजा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी जलती माँ। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी जलती माँ। कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा। अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, मुझसे